नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी का बड़ा बयान। गोरखपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने एक तरफ जहां अयोध्या का दीपोत्सव ऐतिहासिक बताया, तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात आजम खान का विवादित बयान। लंबे समय बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने आई लव मोहम्मद पर छिड़ी बहस पर हैरानी जताई। साथ ही ऐसा बयान दिया जिससे हड़कंप मच गया और उनकी मुश्किलें बढ़ गई। बताएंगे आपको क्या बोले आजम खान। फिर तीसरी खबर में बात संभल में आतिशबाजी को लेकर पथराव। संभल में 2 समुदाय की झड़प के बाद एक बार फिर पथराव देखने को मिला। तो क्या था पूरा विवाद, बताएंगे आपको। पर चौथी खबर में बात बरेली में धर्मांतरण गैंग का भांडाफोड़। बरेली में आई लव मोहम्मद विवाद के बाद अब धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिससे पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया। और क्या कुछ हुआ एक्शन में, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो राजनीतिक हलचल मचा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर गोरखपुर विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जो सनातन धर्म, राजनीतिक इस्लाम और विपक्षी दलों पर सीधा प्रहार करते हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले बोले और राजनीतिक इस्लाम को सनातन आस्था का सबसे बड़ा खत बताया। सीएम योगी ने कहा कि देश में ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांसीसी उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती है, जिसने सनातन आस्था पर सबसे ज्यादा कुठाराघात किया है। सीएम योगी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा ने राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ ही लड़ाई लड़ी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे पूर्वजों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशकवाद के साथ राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी मोर्चा लिया था, लेकिन इसकी चर्चा आज भी नहीं होती। सीएम ने चेतावनी दी कि आज भी जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के रूप में राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और सुड़पंखा, ये 3 जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश
दुर्योधन की मूर्ति लगाने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कंस की भी लगवा लो। कांग्रेस पर भी सीएम ने सवाल उठाए, कहा कि कांग्रेस प्रभु राम और कृष्ण को नकारती है। अदालत में एफिडेविट देकर कहा था कि राम और कृष्ण मिथक है। ये बयान राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। खैर, अब क्या कुछ पलटवार विपक्ष करती है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी है, जिनकी जेल से रिहाई के बाद ऐसे बयान सामने आए हैं कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लंबे समय बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने बरेली में हुए इस हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जो शायराना अंदाज में थी लेकिन विवादों का शिकार बन गई। सोचिए, छोटी सी चिंगारी कैसे जंगल की आग बन जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ बरेली के आई लव मोहम्मद विवाद में। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान, जो लंबी जेल यात्रा के बाद हाल ही में रिहा हुए, उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये तो एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये इतना बड़ा शोला बन गई। आजम खान का ये बयान न सिर्फ विवादास्पद रहा, बल्कि इसने पूरे राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जिला प्रशासन चाहता तो ये मसला महज बातचीत से सुलझ सकता था। बात कितनी भी बढ़ जाए, रास्ता तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने विश्व युद्धों का हवाला दिया, जहां सिंधिया टेबल पर ही हुई थी जब आधी दुनिया तबाह हो चुकी थी। आगे बढ़ते हुए आजम ने जोर देकर कहा कि अगर हम बातचीत का सिलसिला बनाए रखें तो सबसे खतरनाक मुद्दे भी हल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसे एक षड्यंत्र करार दिया जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास था। अब आते हैं उस बयान पर जिसने सबसे ज्यादा उथल पुथल मचाई। आई लव मोहम्मद विवाद पर चर्चा करते हुए आजम खान ने शायराना अंदाज में अपनाया। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो ये उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। फिर उन्होंने कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का प्रसिद्ध शेर याद किया, इश्क हो जाए तो किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कईयों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया, जबकि आजम ने इसे मोहब्बत की आजादी का प्रतीक कहा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि हमें इस एहसास को वापस लाना होगा। अब इस बयान से क्या कुछ पलटवार सत्ता पक्ष से आता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो संभल से जुड़ी है। संभल जिले से एक ऐसी घटना आई जो दीपावली की खुशियों को मातम में बदल गई। दीपावली के पावन पर्व पर आतिशबाजी को लेकर दो समुदाय के बीच भड़का विवाद अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। यह विवाद बनियाठेर से हिंदू बहुल गांव अहमदनगर थेरसा से शुरू हुआ। दीपावली की रात गांव के किशोर उत्साह से आतिशबाजी छोड़ रहे थे। धर्म सिंह का बेटा तनिष्क और उसके दोस्त गांव में पटाखे फोड़ रहे थे। तभी अचानक विवाद की आग भड़क उठी। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष लोग वहां पहुंचे, उन्होंने आतिशबाजी पर आपत्ति जताई, अपशब्द कहे और तनिष्क पर हमला बोल दिया। बेरहमी से पीटा गया तनिष्क को आंखें के पास धारदार हथियार से वार किया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। एक नाबालिग सहित कई लोग इस झड़प में घायल हो गए। विवाद यही नहीं रुका, तनिष्क ने स्वजन और अन्य ग्रामीण पहुंच गए, जो दूसरे पक्ष के लोग भी इकट्ठा हो गए। बात बाइक निकालने के पुराने विवाद पर भी आ गई। दोनों संप्रदाय आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने ग्राम प्रधान लोकेश की छत पर चढ़कर जमकर पथराव किया, तो वहीं दूसरी तरफ भी पथरावों की बौछार शुरू हो गई। अफरा तफरी मच गई, लोग घरों में छिप गए, कई घायल हो गए। हिंदू पक्ष ने 3 नामजद और 3 अज्ञात हमलावरों को आरोप लगाया है। घटना के बाद दोनों पक्षों के कई लोग फरार हो गए, जिससे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने फौरन संज्ञान लिया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिंदू पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज हो गया है। दोनों पक्षों से शिकायतें मिली है, इसलिए पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तनाव कम करने के लिए गांव में रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान और भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जांच चल रही है और फरारों की तलाश जारी है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो धर्मांतरण से जुड़ी है, जहां पुलिस ने एक अवैध धर्मांतरण गैंग का
भांडाफोड़ किया है, जो गरीब हिंदुओं को लालच देकर ईसाई बनाने का कुप्रथा चला रहे थे। ये मामला आयला मोहम्मद विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीक हो रहा है, जहां धर्मांतरण की साजिशें देश भर में सनसनी फैला रही है। बरेली के बरादरी क्षेत्र में सुपर सिटी कॉलोनी में एक किराए के मकान पर यह गैंग संचालित हो रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई हुई। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बरेली के आदेश पर सभी प्रकार के अपराध एवं अपराधियों पर सतत व प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बारादरी पुलिस के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि रुहेलखंड चौकी क्षेत्र में स्थित सुपर सिटी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण की गतिविधि संचालित की जा रही है। इस पर थाना बारादरी पर क्राइम नंबर 1247/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। इस अवैध धर्मांतरण गतिविधि में संलिप्त 3 लोग, जिनके नाम क्रमशः हैं सुमित मैसी सनाफ विलियम मैसी, अमित मैसी सनाफ विलियम मैसी, सत्यपाल सनाफ मनीराम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। ये घटना न केवल बरेली तक सीमित है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। धर्मांतरण रैकेट की एक कड़ी लगती है, जो आज आयला मोहम्मद जैसे विवाद से जुड़ी व्यापक साजिशों को उजागर करती है। पुलिस अब गैंग के अन्य सदस्यों और पीड़ितों की तलाश में जुटी हुई है, ताकि ऐसी गतिविधियां जड़ से समाप्त हो सके। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।